बीच पहली बार ईद हो रही है। पूरे देश में मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा है। मेरठ, सहारनपुर, संभल, लखनऊ, हर जगह शांति के साथ नमाज पढ़ी गई। खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने कोशिश की कि सड़कों पर नमाज अदा ना हो। जहां ज्यादा भीड़ थी वहां पर लोगों को दूसरी मस्जिदों में भेजा गया। हालांकि कुछ जगहों पर इसके बाद भी खुले में नमाज हुई। ईद की नमाज के दौरान वक्फ बिल पर काली पट्टी के जरिए विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। यूपी सरकार ने कहा था कि खुले में नमाज अदा की तो एक्शन होगा, पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील कर चुके हैं ताकि कोई विवाद खड़ा ना हो। तो देश भर में जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर नियम टूटे भी हैं। अमरोहा में खुले में ही नमाज अदा की गई है, लेकिन वक्फ बिल पर काली पट्टी बांधे मुस्लिम समाज का ये विरोध नजर आता है। वहीं देश भर में जश्न की अलग अलग तस्वीरें भी हैं। हर जगह नमाज अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब आपको संभल से लगा कि मुंबई की अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से चौकसी है, चाहे वो संभल हो, लखनऊ हो, चतरा में हो या कानपुर हो, नोएडा, मुंबई, हर जगह पर पूरी सुरक्षा है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शहर शहर नजर रखा जा रहा है कि कहीं भी हालात खराब ना हो। इसके लिए भारी तैनाती पुलिस बल की है, खासतौर पर संभल में, जहां पर फ्लैग मार्च भी किया गया। बड़े बड़े अधिकारी जमीन पर मौजूद हैं और पूरी नजर रखे हुए हैं। ईद की नमाज से पहले संभल में कड़ी सुरक्षा रही। रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, सुबह से कड़ी सुरक्षा रही। सुरक्षा के लिए 7 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी आरएफ और सिविल पुलिस तैनात की गई। पुलिस हाई अलर्ट पर रही। रैपिड एक्शन फोर्स और कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ शहर के मुख्य बाजार और संवेदनशील इलाकों में नजर आ रखी। संभल में ईद की नमाज अदा की जानी है और उसके लिए देखिए देखा जा सकता है यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए देखा जा सकता है यहाँ इस तरफ देखिए पीछे मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो चाक चौबंद यहाँ पर जो किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ इस पूरे इलाके में है। रैपिड रिएक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और जो तमाम अधिकारी, एडिशनल एसपी, एडीएम इस पूरी स्थिति पर यहाँ नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ देखा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ नमाजियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो इस पूरे इलाके में जो यहाँ पर जो की गई है। हम बात करेंगे सर किस तरीके के सर ईद के दिन आज सभी आप सब देख सकते हैं जनपद की काफ़ी सारी जो ईदगाह है और मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। अंतिम जो नमाज है यहाँ पे जो ईदगाह है, महत्वपूर्ण ईदगाह है, यहाँ पे जो सेंट्रली संभल की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। यहाँ पे आरआरएफ, आरएएफ, पीएसी की 10 बटालियंस हैं, कंपनीज है सॉरी, उनको लगाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से ईद का जो ये पर्व है इन सभी लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। और यहाँ पे फोर्स हैं, डिप्लॉयड है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पे 2 पक्षों की कौन व्यक्ति नमाज पढ़ेगा इसको लेकर विवाद था, तो उन दोनों पक्षों से नमाज ना पढ़वा के किसी तीसरे पक्ष से नमाज पढ़वाई जा रही है। और इन दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि आपस में आप अपनी जो लड़ाई है इसका निपटारा करें और उसके बाद में अगले साल से इस बात पे सलाह मशवरा करके अमल करें। अभिनव माथुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अभिनव, जरा तस्वीरें दिखाई, किस तरह से वहां सुरक्षा चाक चौबंद की गई। देखिए अर्पिता, अब जो ईद की नमाज है वो संभल में संपन्न हो चुकी है। और देखिए नमाजी जो नमाज अदा करके जो है ईदगाह स्थल से जो है देखिए यहाँ से जो है आपको निकलते हुए जो है दिखाई देंगे। देखिए ये सामने नमाजियों की वो तस्वीरें हैं, जबकि संभल की ईदगाह में जो है नमाज अदा की गई और उसके बाद जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके जो है बाहर निकले हैं ईदगाह स्थल से और अपने अपने घरों की तरफ लगातार जो नमाजी हैं उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जो यहाँ से जारी है। और देखिए यहाँ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए लगातार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, भारी
संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो फिलहाल यहाँ पर जो तैनात किए गए हैं। और देखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, वो फिलहाल यहाँ पर जो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जिस नमाज को लेकर के तमाम तरीके की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभल में जो की गई, अब वो देखा जा सकता है कि संभल में किस तरीके से जो शांतिपूर्ण नमाज है वो संपन्न हो चुकी है। और देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यही वो रास्ता है जहां पर सामने ईदगाह स्थल है इसी रोड पर, और अब जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके वापस लौट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी जो है वहां नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। बेहद कड़े सुरक्षा के इंतजाम रखे गए, डीएम और एसपी की वहां पर मौजूदगी रही, और उसके बाद अब जो नमाज है वो संभल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। हालांकि डीएम और एसपी के साथ ही जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त संभल में और हर गतिविधि पर और हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। जी अर्पिता, सीधे आपको लिए चलते लखनऊ भी, वहां से समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, जिस तरह से गाइडलाइंस थी या जो कहा जाए सड़क पर नमाज ना अदा किया जाए, क्या उन सब को अभी तक फॉलो करते नजर आ रहे हैं लोग? अर्पिता, फिलहाल लखनऊ में तो फॉलो करते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर नमाज खत्म हुई है, तो वहीं ऐशबाग ईदगाह में नमाज शुरू हुई है। अब तस्वीरों से समझिए आप, अगर यहाँ पर तो कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको तस्वीरें यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर। यहाँ अभी 1 घंटे पहले यहाँ इनका अराइवल हुआ था, और देखिए तमाम लोग काली पट्टी जो है वक्फ बिल के विरोध में, वो काली पट्टी भी यहाँ आपको कई लोग लगाए दिखाई पड़ेंगे। भारी संख्या है। मकबरा शाह पीर मोहम्मद है, टीले वाली मस्जिद इसका नाम है, पुराने लखनऊ में ये पड़ती है। और आप सैलाब देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर ये लोग निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नमाज जो है अभी अभी खत्म हुई है, अभी अभी नमाज अदा हुई है। अब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे अगर किस तरीके से यहाँ निकल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कुल मिलाकर पूरे टीले वाली मस्जिद का एंट्रेंस है, और यहीं से ये सारे नमाजी निकल रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी भी दिखानी जरूरी है, किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ मुस्तैद की गई है। जो पुलिसकर्मी है वो भारी संख्या में यहाँ तैनात किए गए हैं। जो आसपास के थानों की फोर्स है वो यहाँ तैनात की गई है। उनको ये बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने पीस कमेटी के साथ बैठकें भी की हैं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो और सकुशल तरीके से नमाज संपन्न हो। ईद का त्योहार हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी। आप साथ इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी गई ईद की नमाज। नमाजियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसी को भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। नमाज के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान के साथ अधिकारी भी ईदगाह पर रहे। ईदगाह जब पूरी भर गई तब ईदगाह के बगल में एक बाग में नमाजियों से नमाज के लिए कहा गया। स्पष्ट कर दिया गया कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं होगी। सड़क पर नमाज ना हो इस पर नजर रखने के लिए पुलिस अधिकारी ईदगाह के पास खुद मौजूद रहे और ड्रोन कैमरे उड़ाते रहे और आसपास भी नजर रखी गई। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। समर्थ, देखिए बार बार यही कोशिश हो रही है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाए ताकि दिक्कतें आम लोगों को ना हो। इसके लिए लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और या फिर पार्क का चुनाव कर रहे हैं या फिर मस्जिद में ही अंदर। लेकिन ऐसे में सुरक्षा जिस तरह से रखी गई है वो क्या दिखाता है? किस तरह से नजर रखी जा रही है? ड्रोन से रखी जा रही है? हर जगह यही सुरक्षा का पैमाना है जिसके हिसाब से सुरक्षा रखी जा रही है? अर्पिता, देखिए हमने आपको भी तस्वीरें दिखाई नमाजियों की, किस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और निकले हैं। लेकिन क्योंकि व्यवस्था भी अपनी जगह है, सरकारी ऑर्डर भी अपनी जगह है, तो पुलिसकर्मियों को पहले दिखा देता हूं मैं। पुलिसकर्मी उन पॉइंट्स पे लगाए गए हैं जहां से एंट्री, यानी कि जो फ्लो है, यहाँ आप देखिए फ्लो, यहाँ से आ रहा है फ्लो, और यहाँ से फ्लो को किस डायरेक्शन में भेजना है जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की है। तो इनके पास एक पूरा रूट मैप तैयार है। ये देखिए मानचित्र ईदगाह, ऐशबाग ईदगाह का इनके पास है। उस पूरे रूट प्लान के हिसाब से इन्होंने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है। और यहाँ पर अगर आप आए तो देखिए आंसू गैस के गोले तमाम इत्यादि इनके पास है। इनके पास सारी व्यवस्था है कि जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। यहाँ पर आप आइए तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इनके पास इस तरह के आंसू गैस के गोले हैं कि अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो वो संभाल सकते हैं। नागरिक सुरक्षा, आप लोगों का क्या काम है यहाँ पे? नागरिक सबकी सुरक्षा करना। अच्छा, हाँ। आप लोग क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे? कौन जी डिपार्टमेंट कौन सा है? हम लोग नागरिक सुरक्षा संगठन लखनऊ और हमारे जो डिफेंस लखनऊ, सिविल डिफेंस जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक टीम यहाँ लगी हुई है जो कहीं ना कहीं इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी पहल है। यहाँ पर आइए, ये जो है स्पीकर लिए हुए हैं और क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये मैं लोगों को इंसानियत का पैगाम दे रहा हूँ। हम सब एक बने
देश की ताकत बने, यही हमारा। तो ये भी लगातार यहाँ पर जो है नसीहत दे रहे हैं कि सकुशल नमाज संपन्न हुई है, अब आप अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ें। ये तस्वीरें लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ ईद का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखिए यहाँ पर इस तरह से विसल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तैयारियां हम लखनऊ में देख रहे हैं। आपको बता दूं उधर कानपुर में माइक से लगातार ऐलान दिख रहा है कि लोग सड़क पर नमाज अदा ना करें। इसके बाद लोगों ने नियम को माना और सड़क से हट गए हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है लखनऊ में, कानपुर में, ताकि वहां पर लोग सड़क पर नमाज अदा ना करें। और लोग उस अनाउंसमेंट के बाद वहां से हटते हुए भी नजर आ रहे। सिमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके। सिमर। अर्पिता, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं बड़ी ईदगाह के बाहर मौजूद हूं। ये वही ईदगाह है जहां पर 2 साल पहले 1700 नमाजियों पे एफआईआर दर्ज करी गई थी रोड पर नमाज अदा करने के लिए। इस बार सकुशल नमाज अदा करा ली गई है, वो भी 2 पालियों में। पीछे अगर आप मेरे